सोचिए, जब भारत में सूरज ढलता है तो एक पूरी तरह से अलग दुनिया जाग उठती है। एक ऐसी दुनिया जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते, जो हमेशा परछाइयों में छिपी रहती है। तो आइए भारत के इन छिपे हुए जीवों के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। जिस भारत को हम और आप दिन की रोशनी में जानते हैं, वो तो बस आधी कहानी है। असली और शायद ज्यादा दिलचस्प कहानी तो तब शुरू होती है जब अंधेरा छा जाता है। जैसे ही दिन ढलता है, भारत का पूरा लैंडस्केप मानो बदल सा जाता है। दिन का जो शोर शराबा और भाग दौड़ है, वो एक शांत रहस्यमयी दुनिया को रास्ता दे देता है। और ये एक ऐसी दुनिया है जहां देखने से ज्यादा सुनना, सूंघना और महसूस करना जरूरी हो जाता है। तो रात का मतलब खालीपन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही तरह की जिंदगी से गुलजार होती है। एक ऐसी जिंदगी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो इस धरती के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये जीव घने अंधेरे में आखिर पनपते कैसे हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, एवोल्यूशन। जी हाँ, प्रकृति ने इन्हें रात में जिंदा रहने के लिए कुछ अविश्वसनीय, कुछ कमाल के टूल्स दिए हैं। जैसे बंगाल स्लो लोरिस की वो बड़ी बड़ी आंखें, जो रोशनी के छोटे से छोटे कण को भी सोख लेती हैं। या फिर इंडियन ईगल आउल के पंख, जो बिना कोई आवाज किए हवा को चीरते हुए निकल जाते हैं। हर जीव के पास अंधेरे में महारत हासिल करने का अपना एक तरीका है। और ये सिर्फ अडेप्टेशन नहीं है, ये सर्वाइवल का आर्ट है, जीने की एक कला। अब बात करते हैं इकोलोकेशन की। इसे एक तरह का बायोलॉजिकल सोनार समझ सकते हैं। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, चमगादड़ जैसी प्रजातियां बहुत तेज आवाजें निकालती हैं। ये आवाजें जब किसी चीज से टकराकर वापस आती हैं, तो इन गूंजों से वो अपने दिमाग में आसपास की दुनिया का एक पूरा नक्शा बना लेते हैं। मतलब ये जानवर सचमुच आवाज से देखते हैं। ये गूंज सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये जानकारी है, अंधेरे में छिपी हुई जानकारी। यही तो चमगादड़ों को कीड़े पकड़ने, पेड़ों से बचने और पूरी सटीकता के साथ उड़ने में मदद करती है। और यहां हम देखते हैं कि ये सारी खासियतें असल में काम कैसे करती हैं। तेंदुआ, एक खामोश शिकारी, अपने गद्देदार पंजों पर दबे पांव आगे बढ़ता है। उसका शिकार हिरण हर एक आहट पर चौकन्ना रहता है। उसके कान किसी भी खतरे के लिए हमेशा तैयार। ये जिंदगी और मौत का एक खामोश खेल है। तो चलिए अब इन खासियतों से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उन किरदारों से जो इस अंधेरी दुनिया के असली हीरो हैं। ये वो जीव हैं जो रात के असली मालिक हैं। तेंदुए को सिर्फ एक जानवर कहना शायद सही नहीं होगा। वो अंधेरे का एक साया है, एक परछाई। उसकी छिपने की कला इतनी कमाल की है कि वो हमारे बहुत करीब होकर भी अदृश्य रह सकता है, और तभी नजर आता है जब वो खुद चाहे। लेकिन रात के हीरो सिर्फ बड़े शिकारी ही नहीं होते। जंगली बिल्ली और सियार जैसे जीव भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे छोटे जानवरों की आबादी को कंट्रोल करके और माहौल को साफ रखकर पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। इनके बिना ये पूरी नाजुक दुनिया बिखर सकती है। अच्छा, अब बड़े जानवरों से हटकर उन छोटे नन्हे जीवों की दुनिया में चलते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो बहुत सारे आश्चर्यों से भरी है। और इसी दुनिया में हमें मिलता है इंडियन पैंगोलिन। ये प्यारा सा शर्मीला जीव एक बहुत दुखद सच अपने साथ लिए घूमता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला मैमल है। ये एक चौंकाने वाली हकीकत है। जब भी पैंगोलिन को खतरा महसूस होता है ना, तो वो लड़ता नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए एक गेंद की तरह गोल हो जाता है। उसकी यही डिफेंस मैकेनिज्म उसे शिकारियों से तो बचा लेती है, पर इंसानी तस्करों के सामने उसे बिल्कुल बेबस कर देती है। और फिर आता है कॉमन पाम सिवेट। इसे सिर्फ एक रात का जानवर मत समझिए, ये तो रात का माली है। ये फल खाकर उनके बीजों को दूर दूर तक फैलाता है और अंधेरे की आड़ में नए जंगल उगाने में मदद करता है। ये प्रकृति का एक गुमनाम हीरो है ना? इनके अलावा भी रात की अपनी ही एक धुन है। भारतीय साही के सूखी पत्तियों पर चलने की आवाज, मेंढकों का कोरस और पश्चिमी घाट के कुछ जंगलों में चमकने वाली फंगी, ये सब मिलकर रात को एक जादुई एहसास देते हैं। लेकिन ये जो रहस्यमयी दुनिया है, अब ये खतरे में है। इंसानी गतिविधियों के कारण रात की ये परछाइयां लगातार छोटी होती जा रही हैं, सिकुड़ रही हैं। और इसके पीछे 3 बड़े खतरे हैं। पहला, उनके घर का उजड़ना। जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं, इन जानवरों के पास जाने के लिए जगह ही नहीं बचती। दूसरा, लाइट पोल्यूशन।
हमारे शहरों की तेज रोशनी उनके कुदरती सिस्टम को बिगाड़ देती है, जिससे उनके लिए शिकार करना और प्रजनन करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, अवैध शिकार, एक ऐसा क्रूर व्यापार जो कई प्रजातियों को खत्म होने की कगार पर ले आया है। पर सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। इस अंधेरे में कुछ लोग और संगठन आशा की किरण बनकर काम कर रहे हैं, ताकि रात की ये खूबसूरत दुनिया हमेशा जिंदा रहे। देखिए, कई लेवल पर कोशिशें जारी हैं। स्थानीय समुदाय अपने जंगलों को बचाने के लिए गश्ती दल बना रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर सेफ जोन बनाए जा रहे हैं ताकि ये जीव बिना किसी डर के घूम सकें। और तो और, आम नागरिक भी रात की आवाज़ों को रिकॉर्ड करके आबादी को ट्रैक करने में मदद कर रहे हैं, जो संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी डेटा देता है। और इसमें हम सब अपनी एक भूमिका निभा सकते हैं। गैर जरूरी लाइटें बंद कर दें जैसे छोटे से कदम से भी लाइट पोल्यूशन कम हो सकता है। स्थानीय संरक्षण समूहों का समर्थन करने से जमीन पर एक वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। ये छोटी छोटी कोशिशें मिलकर ये पक्का कर सकती हैं कि भारत की रातें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहस्य और आश्चर्य से भरी रहें। तो अगली बार जब रात हो तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि उन परछाइयों के पीछे आखिर कौन सी कहानियां छिपी हैं, और हम उस रहस्य को जिंदा रखने के लिए क्या कर सकते हैं।